Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो, marks obtained by the students in a class are given in the following frequency distribution। तो हमको मीन निकालना है। तो मीन किससे निकालना है इस बार हमको? assumed मीन मेथड से, और मीडियन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय assumed mean method। ठीक है, assumed mean method से हमको मीन निकालना है। तो पहले जो हमारे पास टेबल है वो बनाएंगे हम, मार्क्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, फिर हमको x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक दिया हुआ है। ये यानी f कितनी है हमारे पास में? 4, 28, 42, 20 और 6। 4, 28, 42, 20 और 6। अब देखो, कल भी बताया था इन दो के बीच का नंबर लेना है x में। 0 और 10 के बीच का नंबर होता है 5। अब 10-10 का गैप है, 10-10 जोड़ता हुआ चलना। 15, 25, 35, 45। अब अज्यूम्ड मीन है ना, तो d निकालना पड़ेगा। d के लिए x माइनस a करना पड़ेगा। a हम इसमें से किसी के भी एक नंबर को मान लो। मैंने बीच वाले को a मान लिया, मैंने इसको a मान लिया। तो a मैंने क्या मान लिया? 25 मान लिया। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो d का मतलब डेविएशन। 5 माइनस 25 करा तो क्या आया हमारे पास? माइनस का 20। देखो, 25 में 25 जाएगा, 0 बचेगा, है ना। 15 माइनस, तो ये माइनस का 10, और यहाँ पे एक प्लस का 10 आएगा, और यहाँ पे एक प्लस का 20 आएगा। अब हमको एफ डी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफ डी, यानी एफ इंटू डी करना पड़ेगा। सिंपल के अंदर हम एफ इंटू एक्स करते हैं, बट इधर हमको एफ इंटू डी करना पड़ेगा। तो 4 2 ज़ा 8, यानी माइनस का 80। यहाँ पे 28 इंटू माइनस 10, माइनस का 280। 42 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 20 को 10 से करेंगे तो 200 आ गया। 20 को 6 से करा तो कितना आ गया? 120 आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, अज्यूम इनके ना एफ एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ एक्स मल्टीप्लाई नहीं होता है, एफ डी होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमको एक तो फॉर्मूले के, अब देखो अज्यूम मीन से निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। तो ए तो हमने क्या रखा था? 25 रखा था, अज्यूम जो करा था। अब हमको एक तो सिग्मा एफ डी की टोटल चाहिए और एक सिग्मा एफ की टोटल चाहिए। तो सिग्मा एफ डी की टोटल कितनी हो गई? माइनस का 280 प्लस का 80, 360। ये तो दोनों माइनस के हो गए, और ये दोनों क्या हो गए? माइनस के 360 हो गए, और ये दोनों क्या हो गए? प्लस के 320 हो गए। ठीक है, ये दोनों तो माइनस के 360 और ये प्लस के 320। तो माइनस का बड़ा है, तो कितना आ गया? माइनस का 40। अब यहाँ पे देखो, f की टोटल में 28 प्लस 4 प्लस 42 प्लस 26,
अब हमको सिग्मा एफ की टोटल कितनी मिली है, 100 मिली है। कितनी मिली है, 100। ठीक है। अब सिग्मा एफ डी कितना है हमारे पास में, -40, और सिग्मा एफ कितना आ गया हमारे पास में, 100। 25 प्लस माइनस का 40 अपॉन में 100 कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 गया। अब 4 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 25 माइनस 0.4। ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.6। ये हमारा कितना आ गया, मीन आ गया हमारा 24.6। अब इसी तरह इसमें क्वेश्चन में मीडियन भी पूछा है, तो हमको मीडियन भी निकालना पड़ेगा। तो मीडियन के लिए अब हमको वापस टेबल बनानी पड़ेगी। देखो मीडियन कैसे निकलेगा। मीडियन, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, मीडियन निकालना है। तो हमारे पास में जो टेबल थी वो हम लिख देंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यही थी हमारे पास में टेबल। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 4, 28, 42, 20 और 6। ये फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है। ये मार्क्स थे बच्चों के। अब हमको सी एफ निकालनी पड़ती है। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के अंदर हमको हमेशा सी एफ निकालनी पड़ेगी। ना तो हमको मीडियन में एक्स की ज़रूरत होती है, हमको सी एफ की ज़रूरत होती है। तो सी एफ के अंदर देखो एज इट इज़ ये 4 का 4 लिख दिया। अब एरो के हिसाब से चलो, देखो z बनता है तो 4 में 28 जोड़ेंगे और इधर रिजल्ट लिखेंगे, कितना आया, 32। ठीक है। 32 में 42 जोड़ेंगे और इधर लिखेंगे। ये तुमको एग्जाम में बनाना नहीं है, ये मैं तुमको करके बता रहा हूँ। 74 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 94। 94 में 6 जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे। ये वाला जो है ना, और जो सिग्मा एफ की टोटल है वो दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो हमारा आंसर गलत है। अब मीडियन निकालने के लिए n अपॉन में 2 करेंगे, क्योंकि अपने पास में जो 100 मिला वो है क्या है, इवन नंबर है। तो 100 अपॉन में 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ठीक है। 100 अपॉन में 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस c अपॉन में f इंटू आई। ये मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पे c का मतलब हमारी सी एफ हो गई, और i का मतलब इंटरवल होता है जो भी क्लास रेंज है, और L1 का मतलब लोअर लिमिट। ठीक है। और f का मतलब तो फ्रीक्वेंसी। n/2 हमने निकाला ही अभी। अब देखो जो 50 है ना, वो किन दो चीज के बीच में आ रहा है, 32 और 74 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम इन दो को लिया और हम एक L बनाते हुए चलेंगे। ऐसे 50 जिन दो के बीच में आएगा, जैसे n/2 का जो भी रिजल्ट है जिन दो के बीच में आया वो लिया और उससे हम एक L बनाते हुए चले। ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा हमारा F।
फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करनी है और कुछ नहीं है। L1 कितना, लोअर लिमिट हमारी 20 हो गई ये वाली, प्लस n/2 हमारा कितना है 50 है, माइनस C हमारा कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 42 इंटू क्लास इंटरवल हमारा है 10 का। हाँ 180 अपॉन में 42 हो गया, ये तो 180 अपॉन में 42 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4.29, तो मीडियन हो गया 24.29। आंसर चेक करने का तरीका, जो हमने क्लास लिमिट ली है ना उसके बीच में ही हमारा आंसर आएगा। जैसे 20 से 30 क्लास लिमिट ली थी तो हमारा आंसर आया 24.29। कभी 20 से 30 से बाहर नहीं जाएगा, अगर बाहर जा रहा है इट मीन्स आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चैप्टर 11 का है तुम्हारी बुक का। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड में कितनी बारी इस क्वेश्चन के लिए से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ डी इज द एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमको, तो हम कर देते हैं। ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जिसका नाम दे दिया ABC, सच दैट D एक पॉइंट है BC पे और AB, BC और AC तीनों इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एल्टीट्यूड लिया, ठीक है। गिवन क्या हमको, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू C है। टू प्रूव हमको करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। प्रोड्यूस A to E such that AE is perpendicular to BC, तो हमको एक AE खींचनी पड़ेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। प्रूफ, ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल लें हम, सोचो कि हमको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज तो BE और EC बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये क्या बन रहे हैं, हाफ BC बन रहे हैं। भाई जब मिड पॉइंट है तो आधा आधा मिलके पूरा बनता है ना, तो पूरे करते दोनों आधे हो गए ना, तो B बराबर हाफ BC होएगा और EC बराबर भी हाफ BC होएगा। ये क्यों हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन हमने करा इसलिए, ठीक है। उसके अलावा हमको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि BD जो है वो 1/3 BC है, तो इसको भी तुम लिख ही लो एक बार, BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब ट्राइंगल ले रहे हैं हम ABE। इन ट्राइंगल
ए बी ई ट्राइंगल के अंदर हम ई देखते हैं, देखो 90 डिग्री है, कहाँ पर है, ई पे। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक साइड अब हमारे पास में ए ई स्क्वायर बच रही है और एक बच रही है बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी और बी तो हमको चाहिए, ए ई नहीं चाहिए तो हम ए ई को इधर ले आएंगे। ठीक है, और ए बी को इधर ले जाएंगे, माइनस का बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, बी की वैल्यू हमको दी हुई है हाफ बी सी होती है, तो हम रख देंगे। बी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ बी सी स्क्वायर, ये हमने पुटअप कर दी। खोल दो ब्रैकेट को, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ पे हमने क्यों रखा ये, क्योंकि b इज इक्वल्स टू हाफ बी सी हमको गिवन, हमने कंस्ट्रक्शन से निकाली थी, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। इसी तरह अब हमको एक और ट्राइंगल की ज़रूरत है, जो हम ले रहे हैं ट्राइंगल छोटा सा, जो ए डी ई ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल के अंदर ई है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अगेन इसकी जैसे करेंगे, ए ई को इधर लिया है और ए डी स्क्वायर माइनस का डी ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ए डी भी एज इट इज रखा। डी किससे मिलके बना है, बी और डी से, बी डी और डी ई से मिलके बना ना। देखो डी ई कैसे मिला, बी ई पूरा था ये यहाँ से यहाँ तक, उसमें से यहाँ से यहाँ तक का माइनस कर देंगे तो ही तो डी ई बनेगा, तो बी ई माइनस बी डी कर दिया, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, बी ई माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी की वैल्यू तो अभी हमने यहाँ भी रखी थी, हाफ बी सी होती है, तो ये रख दिया हमने हाफ बी सी। और बी डी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1/3 बी सी होती है का स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर क्या हो गया, ए डी स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया बी सी ऊपर, तो और नीचे क्या आ गया 3 2 6 का स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को साथ में रखेंगे, तो इसके लिए हमको पुट बोथ इक्वेशंस टुगेदर, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को हमको साथ में रखना है। दोनों को साथ में रखेंगे तो हमको, देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 4, तो यहाँ रखा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर में
ये दो तो इक्वल है तो ये भी इक्वल ही है ना, इसलिए ए डी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में 6 का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब एलसीएम होता है तो क्या करते हैं हम, एलसीएम होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस होता है एलसीएम लिया तो ये आ गया 4, ये हो गया 4ab स्क्वायर, 4 इधर भेज दिया, माइनस का bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये बना ad स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर अपॉन में 6 का क्या हो गया 36, 4ab स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में इसका भी एलसीएम लिया तो ये आया 36। ठीक है, 36 आया ना, तो 36, तो अब ये ऊपर भी यहाँ पे भेजा तो 36 ad स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 से 9 टाइम सीधा कैंसिल कर दिया, तो यहाँ तो बच गया मेरे पास 36 ad स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना, 4ab स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर, ये आया 36 ad स्क्वायर माइनस का bc स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 4 ज़ा, ये आया 36 ab स्क्वायर माइनस का 9 bc स्क्वायर। ठीक है, 36 के पास में 36 लाएंगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस को आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 bc स्क्वायर, माइनस का bc उधर गया तो प्लस का bc स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में 36 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया ad स्क्वायर माइनस का ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू में bc की जगह मैं क्या रखूं, ये क्या इतना बन रहा है 9 माइनस, तो ये आ गया माइनस का 8 bc स्क्वायर। अब देखो अपने पास कंडीशन गिवन थी ए बी किसके बराबर है bc के, और bc किसके बराबर है ca के। हमको ca से तो मतलब ही नहीं है, bc से भी हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ab और ad लाना है, तो मैं bc की जगह ab रख सकता हूँ। ब्रैकेट वापस खोल लो, इज इक्वल्स टू में माइनस का 8 bc की जगह मैं क्या रख रहा हूँ ab, क्योंकि bc किसके बराबर है ab के। ये क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि वो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 36 ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8 ab स्क्वायर, माइनस का 36 उधर गया तो प्लस का 36 ab स्क्वायर, 36 ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 36 माइनस का 8, ये बनेगा 28 ab स्क्वायर। 4 की टेबल से काटो, 4 7 ज़ा 28 और 4 9 ज़ा 36, तो यही तो हमको लाना था 9 ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ab स्क्वायर, ये लाना था, ये हम लेके आ चुके हैं। 9 ad इज इक्वल्स टू 7 ab लाना था। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके वापस देखना, आ जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल made from the bisectors of angles of a cyclic quadrilateral is also cyclic। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो होता है जो सर्कल के अंदर होता है। ये ड्रॉ कर लिया, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। इसके एंगल्स से जो बाइसेक्टर जा रहे हैं ना,
यानी ये गया, ये आया, ये आया, ये आया। तो ये जो अंदर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटर बना ना, ये भी क्या है, साइक्लिक है। ये प्रूव करना है। गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये गिवन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180 होते हैं। सिमिलरली एंगल B और एंगल D भी कितना है, 180 है। ठीक है। टू प्रूव करना है हमको PQRS, ये छोटा सा बन रहा है ना अंदर, ये PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये प्रूव करना है। ठीक है। एंगल सारे इक्वल है, बाइसेक्टर्स बोल रहे हैं ना, तो बाइसेक्टर्स एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रूफ, देखो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, ये हमको गिवन है। बाइसेक्टर बोला है तो एंगल A का भी आधा कर दो, एंगल C का भी आधा कर दो, और 180 का भी आधा कर दो। मेरे को ट्राइंगल के अंदर लेना है, इसलिए मैंने इसको 1 माना और इसको मैंने 2 मान लिया। ठीक है। एंगल A का आधा क्या होएगा, एंगल 1 हो जाएगा। एंगल C का आधा क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा। और 180 का आधा क्या होगा, 90 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरह सिमिलरली जब BD लेंगे तो इसको मैंने एंगल 3 माना और इसको मैंने एंगल 4 माना। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू भी 90 डिग्री होगा। इक्वेशन सेकंड, इतना वापस लिखो, इससे जो सिमिलरली लिख के तुम कर सकते हो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 मिला। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, 180 डिग्री। ठीक है। नाउ एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं APB। इन ट्राइंगल APB कौन कौन से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, पता ही है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल DRC ट्राइंगल के अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो और इसको इक्वेशन फोर्थ दे दो। अब वापस वही करनी है, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। ठीक है। एंगल 1 प्लस, इसको जमा दो, वन एट्टी और 180 कितना हो गया, 360। अब देखना इधर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है,
180। तो इस चारों की जगह मैं 180 रख रहा हूँ। 180 प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू में 360। एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 करेंगे तो एंगल पी और एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई 180। जिसके ऑपोजिट एंगल्स 180 होते हैं वो कौन सा होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देयरफॉर द सम ऑफ opposite angles is supplementary का मतलब 180। सो PQRS is a cyclic quadrilateral। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें फर्स्ट केस देखो, ए रूट में है हमारे पास में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना। IMP है, हर एक साल छोड़ के एक साल रिपीट होता है बोर्ड में। इस पैटर्न का क्वेश्चन, यही नहीं, इस पैटर्न का क्वेश्चन। डिनोमिनेटर हम कभी भी रूट में नहीं रख सकते, तो हमको उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से हमको मल्टीप्लाई करना है। ये कर दिया हमने, तो हमको ऊपर तो क्या मिल गया सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में ये मिल गया सेक ए माइनस बी और ए प्लस बी मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है अपने साथ टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो लगा देंगे, जो भी लगा रहे हो ना फॉर्मूला यहाँ लिखना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटा दिया तो ये बच गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब एलसीएम इसका भी है और एलसीएम इसका भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा। अब देखो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है और 1 अपॉन में टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो एक चीज़ तो हमारे पास में एज इट इज आ गई। अब देखना इसमें वैल्यूज पुट करो। सेक की जगह रखा मैंने 1 अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने कॉट थीटा। ये कॉस से कॉस उड़ा दिया। अब देखो 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये आ गया कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट केस है हमारे सामने साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का
साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमको एज इट इज रखना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो तो क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये यही होता है। अब साइन थीटा, इसको खोलो तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर में पहले लिख रहा हूँ तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे भी सेम करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब देखना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी तुम फॉर्मूलाज क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो वो तुमको सारे लिखने हैं। तो अब इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, इसकी जगह भी मैंने क्या रख दिया, 1 माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोल लें, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज आ गया, प्लस का 1 है तो प्लस का 1, प्लस माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर 1 प्लस 1 कितना बच गया, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो RHS में हमको 2 पैटर्न लाने हैं, ये देखो 2 RHS लाने हैं तो हमको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अगर रखना है तो मैं 1 माइनस साइन रख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर रखना है तो मेरे को 1 माइनस कॉस भी रख सकता हूँ। ठीक है, इधर उधर भेज दिया ना अपन ने, तो एक बार तो मेरे को कॉस लाना है, एक बार साइन लाना है। तो एक बार मैं कर रहा हूँ साइन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, साइन की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार मैं 2 अपॉन में कॉस की जगह साइन रख रहा हूँ, कॉस की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो आगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइन है ही। ठीक है, नहीं यहाँ पे साइन स्क्वायर तो ही, माइनस का
कॉस स्क्वायर की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ मैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन में ये क्या हो गया, टू अपॉन में ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो एक तो RHS आ गया हमारे पास, और इधर भी 2 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक और एक ये दो, ये अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक और RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन व्हाट रेशो, फाइंड इन व्हाट रेशो, रेशियो निकालना है, यानी m1 m2 वाला फॉर्मूला ही काम में लेना है। वेयर पॉइंट -3 एंड p डिवाइड्स इंटरनली, तो देखो ए बी है, बीच में जो पॉइंट है वो दिया हुआ है -3 एंड p, m1:m2 हमको कैलकुलेट करने नहीं पता है। एक तरफ है -5 और -4 और एक तरफ है -2 एंड 3, ठीक है। ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया xy, और p के कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है, ठीक है। x की जगह रखा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m1 m2 दोनों निकालने। तो देखो x कितना है, माइनस का 3, m1 नहीं पता हमको, x2 कितना है, माइनस का 2, प्लस m2 नहीं पता, x1 कितना है, माइनस का 5 अपॉन में m1 प्लस m2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस का 3m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 2m1 प्लस माइनस ये माइनस का 5m2, माइनस का 3m1 प्लस माइनस माइनस का 3m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m1 माइनस का 5m2, ठीक है। अब m1 के पास मैं m1 रख दूँ, माइनस का 2m1 इधर जाएगा तो प्लस का 2m1 बन गया, माइनस का 5m2 उधर है ही, माइनस का 3m2 उधर गया तो प्लस का 3m2 हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 1m1 बोल लो या m1 बोल लो, एक ही चीज़ है, और ये माइनस का 2m2 हो गया, m1 इधर ही रखा, m2 इधर ले आया तो डिवाइड में हो गया, 2 उधर ही रखा, 1 इधर ले गया तो डिवाइड में हो गया, तो m1 और m2 का रेशो कितना आ गया, 2:1, रेशो एक से भी निकल सकता है। बट अब आगे बोल रहा है कि हमको p की वैल्यू भी निकालनी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑल्सो, तो p की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमको उसके लिए y रखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। y क्या हमारे पास में p है, m1 अभी हमने निकाला 2 आया, y2 हमारे पास में 3 है, m2 अभी निकाला 1 आया, y1 हमारे पास में माइनस का 4 है, अपॉन में 2 प्लस 1 करा तो देखो 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस का माइनस 4 अपॉन में 3, 6 माइनस 4 करा तो 2 अपॉन में 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, टू अपॉन में 3, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो देखो कंसिस्टेंट क्या होता है, जब a1 अपॉन में a2
बराबर में b1 अपॉन में b2 नहीं हो, एक तो ये कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग वाला बनता है, और एक कंडीशन और होती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 है और इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 भी है, ये भी कंसिस्टेंट ही है। और इसमें जो ग्राफ है हमारा एक ही लाइन पे जाता है, ठीक है। तो चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है पहले तो। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। तो a1 हमारे पास में 2 है, a2 हमारे पास में 5 हो जाएगा, b1 हमारे पास में 3 है और b2 हमारे पास में -2 हो जाएगा, ठीक है। जब a1 b1 बराबर आएंगे तो c1 c2 देखेंगे, ठीक है। दिख ही रहा है कि 2 और 5 3 और -2 क्या बराबर है, क्या नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हो गई, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, देयरफॉर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हमारा जो ग्राफ है कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा। अब आइए सॉल्व करते हैं इनको। इक्वेशंस रख लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। टू एक्स इधर ही रखा, 13 माइनस का 2y बन गया, 5x इधर ही रखा, 4 माइनस का 2y उधर गया तो प्लस का 2y बन गया। x की वैल्यू क्या रखें, 2 और इधर भी x आ गया 4 प्लस 2y अपॉन में 5। अब हमको ऐसा कुछ रखना है कि भाई वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाए। तो सोचो, दो ही सॉल्यूशन निकला रहा हूँ मैं अभी, तुम 3 से ट्राई करना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। देखो, 0 रखूँगा तो 13 2 से नहीं जाएगा, 1 रखूँगा तो 13 2 से नहीं जाएगा, 2 रखूँगा तो 13 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ऐसा क्या नंबर रखूँ कि 13 कि ये पूरा का पूरा 2 से चला जाए, बताओ कैसा हम क्या नंबर रखें कि ये पूरा का पूरा 2 से चला जाए। तो एक तो देखो 2 रख लो, y नहीं y को 3 रखो, एक बार एक y को 3 रखो। देखो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 2, 13 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2। तो देखो 7 3 2 ज़ा 6 हो गया, 13 माइनस अपन ने गलती ये कर दी इसलिए अपना नहीं आ रहा था, ये 3y है। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो 13 में से 9 गए
तो 4/2 करा तो कितना आया 2। जब y 3 रखा तो x कितना आ गया 2। इसी तरह 3 में 2 जोड़ेंगे तो जब y 5 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तुम कर लेना। नेक्स्ट, इधर y 1 रख के बता रहा हूँ मैं वैल्यू, वही y को इधर भी हम 3 रखते हैं क्योंकि हमको पता पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पर कटता ही है। ठीक है, तो y को मैंने इधर भी 3 रखा तो x कितना आएगा 4 + 2 × 3 अपॉन में 5, 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 5, 10 अपॉन में 5 कितना आएगा 2। तो जो y को 3 रखा तो x कितना आया 12। अब क्या करें, 5 और 3 8 हो जाएंगे, माइनस में ले लो एक। तो y को जब मैं -2 रखता हूँ तो x देखो 4 + 2 × -2 अपॉन में 5, 0 अपॉन में 5 कितना आएगा 0। तो जब y -2 रखा तो x कितना आ गया 0। ठीक है, इसका ग्राफ ट्राई करना बनाने की, बन जाएगा और ऐसा ही बनेगा, इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, ग्राफ की एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।